All right. So the next program that we have is accept an integer from user and check whether it is palindrome or not. अब यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड से है मे बी शायद वो फेमिलियर हैं पैलिंड्रोम वर्ड से, लेकिन हो सकता है बाकी लोग जो हैं वो फेमिलियर नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे पैलिंड्रोम का सिंपली मतलब होता है उल्टा सीधा एक बराबर। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो अगर हम किसी नंबर को लेफ्ट टू राइट चेक करें या फिर हम उस नंबर को राइट टू लेफ्ट चेक करें, चाहे सीधे डायरेक्शन में जाएं चाहे उल्टे डायरेक्शन में जाएं, नंबर जो है हमारा वो दोनों तरीकों से सेम ही होने वाला है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करूं तो 121 यानी कि 121 नंबर बनेगा। अब मैं अगर राइट साइड से इसे रीड करना स्टार्ट करूं तो भी 121 है, यानी कि 121 ही है। तो जो नंबर्स या कोई भी वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं वर्ड वर्ड की बात करूं फॉर एग्जांपल सिविक, तो हम चाहे सिविक को सीधा पढ़ें या उल्टा पढ़े, दोनों केसेस में हमारी जो स्पेलिंग है वो सेम ही होती है। सो दीज आर नोन एज पैलिंड्रोमिक वर्ड्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। तो यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है, नंबर की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स की बात हम तब करेंगे जब हम स्ट्रिंग टॉपिक पे आएंगे, कैरेक्टर एरे टॉपिक में आएंगे। अभी के लिए वी आर वर्किंग दिस ऑन नंबर्स। तो जो भी नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 121 हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर है। 2332 देखिए यहाँ से भी मैं रीड करूंगी तो सेम हमारा वही सीक्वेंस रहेगा, और यहाँ से अगर मैं रीड करूंगी राइट साइड से तो भी हमारा सेम सीक्वेंस रहेगा। सो इट इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोमिक नंबर। लास्ट जो इनपुट है दैट इज 458 458। अगर मैं इसको उल्टी डायरेक्शन से रीड करूं तो ये बन जाएगा 854। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है। तो वही हम आज इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक नंबर का हमें इनपुट लेना है। अब हमें यहाँ पे पैलिंड्रोमिक के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये सोचना है पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कि अगर हम सीधे वर्ड को पढ़ रहे हैं, मतलब सीधे अगर नंबर को पढ़ रहे हैं तो भी वही आना चाहिए, और उस नंबर को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़े तो भी वो बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए। अब किसी भी नंबर को अगर हमें रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाता है, ये तो हमने कल के प्रोग्राम में ही देख लिया था। तो हम उसी लॉजिक की हेल्प लेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर पैलिंड्रोमिक नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। एक है मेरा नम वेरिएबल जिसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूंगी एक्चुअल नंबर का, जिसपे हमें चेकिंग करनी है, चेकिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इस टेम्प नाम के वेरिएबल का क्या यूसेज है ये हम आगे प्रोग्राम के अंदर समझेंगे। लास्ट मैंने यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, या बेसिकली आप मान लो कि ये रिवर्स वेरिएबल की तरह काम करने वाला है, जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे जैसे हमारे पास में डिजिट्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम उनका रिवर्स करवाते जाएंगे। अब जो हमारे पास में रिवर्स नंबर आया है, अगर वो रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, यानी कि लेफ्ट से राइट भी सेम नंबर है और राइट से लेफ्ट भी सेम नंबर है, तो फिर वो कहलाएगा हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर। तो सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लिया है मैंने, printf एंटर अ नंबर, उसे इंडिकेट करने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है। फिर scanf की हेल्प से मैंने यहाँ पे नम नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया है जो कि परसेंट टाइप का है। अब यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है, अगर रेंज के बाहर वैल्यू जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे साइंड की जगह अनसाइंड काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली जो टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया था, उस टेम्प वेरिएबल के अंदर मैंने नम की वैल्यू असाइन कर दी। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है 121, ठीक है, और इस 121 को मैंने टेम्प के अंदर असाइन कर दिया है। अब क्यों वैल्यू असाइन की गई है ये हम समझेंगे आगे इस वाली कंडीशन के अंदर। अभी के लिए हम वही रिवर्स वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया है कि जो मेरा नंबर है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी नंबर इनपुट किया है उसे 1 बाय 1 डिजिट फेच करेंगे, एक एक डिजिट को हटाते जाएंगे और नंबर फॉर्म करते जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि रिवर्स में हमने फॉर्म किया। तो डिजिट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10। नम के अंदर क्या है 121,
121 पे अगर मैं 10 से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिमाइंडर मेरे पास में 1 निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10। तो 121 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो कोशंट में मेरे पास में 12 निकल के आएगा। तो नम के अंदर 12 हो चुका है, डिजिट के अंदर 1 है। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल्स टू सम इनटू 10 प्लस ऑफ डिजिट, यानी कि 0 इनटू 10 प्लस ऑफ डिजिट, यानी कि 0 प्लस 1, इट बिकम्स 1। तो पहली बारी जब हमारा लूप चला है तो कुछ इस तरीके की वर्किंग उस पर इम्प्लीमेंट हुई है। अब यहाँ पे ये काम तब तक होता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो नम के अंदर जो फाइनल वैल्यू है दैट इज 12। अब 12 भी ग्रेटर देन 0 है, फिर से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से हम लूप के अंदर आएंगे, फिर से वही सेम 3 स्टेप्स परफॉर्म होंगे। नम मॉड बाय 10, तो 12 पे अगर 10 से मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिमाइंडर में 2 निकल के आता है। 12 को अगर 10 से डिवाइड करें तो कोशंट के अंदर हमारे पास में 1 निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर मैं सम वाला पार्ट इंप्लीमेंट करती हूँ तो 1 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस डिजिट यानी कि 2, तो 10 प्लस 2 बिकम्स 12। अब यहाँ पे नम के अंदर हमारे पास में लास्ट वैल्यू 1 थी और 1 भी 0 से बड़ा होता है, तो फिर से हमारी लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और हम आ जाएंगे फिर से लूप के अंदर। फिर से सेम 1 मॉड्यूलस बाय 10, अब किसी भी छोटे वाले पे मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वही हमें यहाँ पे रिटर्न होके आता है, तो 1 डिजिट के अंदर आ जाएगा। 1 के साथ में अगर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो कोशंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास में 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल्स में कभी भी आउटपुट नहीं आता है इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करने पे। लास्ट में हमें यहाँ पे सम करने के लिए कहा गया है, तो लास्ट सम की वैल्यू है 12। 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इट बिकम्स 120, और 120 में डिजिट का एडिशन यानी कि 1 का एडिशन करें तो इट बिकम्स 121। तो एक नंबर को रिवर्स करके हमने यहाँ पे वो नंबर फॉर्म कर लिया है। अब ये जो नंबर हमने रिवर्स किया है, अगर ये हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है तो ये है हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट तो ये हमारा नंबर है, राइट टू लेफ्ट हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे हम लोगों ने नम को ट्रैवर्स किया है ना, वैसे वैसे नम के अंदर वैल्यू लॉस होती गई है। एंड के अंदर नम में यहाँ पे 0 है और 0 को थोड़े ही 121 से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया है टेम्प नाम का, जिसके अंदर मैंने नम की वैल्यू असाइन कर दी है, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। अब इस ओरिजिनल वैल्यू को हम इस रिवर्स वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं मतलब नंबर पैलिंड्रोम है, और अगर बराबर नहीं है तो नंबर हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके का इक्वालिटी का कंपैरिजन अगर हमें करना होता है तो उसके लिए डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इफ सम यानी कि जो रिवर्स नंबर है, अगर वो हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है तो हमारे पास में क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंटफ ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज नंबर इज पैलिंड्रोम। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे हम इनपुट देते 123, ठीक है, तो उसको रिवर्स करने पर हमारा नंबर बनता 321। तो 123 तो कभी भी 321 के इक्वल होता ही नहीं है। तो ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाए तो हम आ जाते हैं एल्स वाले पार्ट के अंदर, और उस केस में हमारा ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा दैट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, और उसके